सच्चा प्यार या टाइम पास। राजू, आई लव यू। क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? अगर हाँ तो आई लव यू टू बोल दो। प्रिया, जवाब दूंगी लेकिन एक शर्त है। राजू, ठीक है, पहले शर्त तो बताओ। प्रिया, अगर तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे तभी मैं जवाब दूंगी। राजू मुस्कुराते हुए, यह भी कोई शर्त है? मैं तो तन मन से तुम्हारा हो चुका हूँ और तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊँगा। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे भी इतना बेपनाह प्यार कर सकता है। उसने तुरंत राजू को हाँ कह दिया। सब वैसे ही चल रहा था जैसे प्यार में चलता है। गपशप, मिलना जुलना, रूठना मनाना सब बहुत हसीन था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद एक सवाल रह रहकर प्रिया के मन में आ रहा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। राजू ने भी प्रिया का व्यवहार और चेहरा देखकर उसकी परेशानी को अच्छे से भांप लिया। राजू, क्या हुआ बाबू? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्रिया, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राजू, फिर तुम 2 दिनों से इतनी उदास क्यों हो? तुम किस बात की चिंता कर रही हो? राजू के शब्द सुनकर प्रिया की आंखों से टप टप करके आंसू बह निकले। उसने अपने मन की बात राजू से कही कि हमारी अभी की दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, मुझे इस बात की चिंता है। मुझे चिंता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। राजू, बस इतना ही। इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही मेरे घर वालों से हमारे बारे में बात करता हूँ, कहकर राजू वहाँ से उठकर चलने लगा। प्रिया राजू को पीछे से जाते हुए देखती रही। राजू वहाँ से तुरंत अपने घर पहुँचा और अपने माँ बाप से कहने लगा, मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। पापा, क्या इम्पोर्टेंट बात है, बताओ। मम्मी, बोल बेटा, क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है? हम भी तो जाने। राजू बोला, मम्मी पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वह बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। राजू की बात सुनकर उसके बाप का गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया और उन्होंने राजू के गालों पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। मम्मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी शादी के बारे में हमसे खुद बात करने की? क्या हमने यही संस्कार दिए हैं तुझे? पता नहीं कौन सी लड़की है, कहाँ की है, कैसी है। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू को भी गुस्सा आ गया। राजू, मम्मी, उसे कुछ मत बोलो, जो बोलना है मुझे बोलो। वह बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मम्मी को एहसास हो गया था कि वह बेवजह ही उस लड़की के लिए अपने बेटे को सुना रहे थे। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पापा उनकी कोई भी बात सुनने की स्थिति में नहीं थे। पापा, तू चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन तूने जो कुछ किया है वह मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं हूँ। आज के बाद इस विषय पर तू कोई बात ना करे तो ही अच्छा होगा। राजू बोला, पापा, एक बार सोचिए, अगर इस सिचुएशन में मेरी कोई बहन होती और उसे भी लड़के वालों के घर से ऐसे ही कहकर ठुकराया जाता तो आपको कैसा लगता? बेटे का यह सवाल सुनकर बाप उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बेटे ने यह लड़ाई जीत ली थी। इस एक सवाल ने माँ बाप से उस लड़की के लिए हाँ करा दी थी। माँ बाप ने बिना लड़की को देखे ही शादी के लिए परवानगी दे दी। अब घर पर बात करने की लड़की की बारी थी। प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत मारेंगे मुझे अगर मैंने इस विषय को छेड़ा। राजू, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। प्रिया, तुम आ जाओ ना मेरे घर बात करने के लिए।
तुम एक बार बात शुरू कर दोगे तो आगे मैं संभाल लूँगी। राजू, पक्का तुम संभाल लोगी ना? पहले प्रॉमिस करो। प्रिया, हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। राजू, ठीक है तो मैं आता हूँ कल तुम्हारे घर, ओके? प्रिया, ओके। जैसा कि तय हुआ था, राजू प्रिया के घर पहुंचा। उसने प्रिया के पिता से सारी बात कह डाली। लड़की का बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लड़की को चीख कर सबके सामने बुलाया गया। प्रिया सबके सामने खड़ी थी, डर से थर थर काँप रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, लेकिन अग्नि परीक्षा से कम भी नहीं थी। उससे पूछा गया, यह लड़का जो कुछ कह रहा है, क्या वह सच है? प्रिया को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था। राजू ने महसूस किया कि प्रिया डर की वजह से मुकर सकती है। प्रिया ने एक बार राजू की तरफ देखा। राजू आशा भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने अपना काम अच्छे से कर दिया था। अब प्रिया की बारी थी। हर कोई प्रिया के उत्तर की राह देख रहा था। प्रिया ने बोलना शुरू किया, पापा बहुत विश्वास करते हैं ना आप अपनी बेटी पर, तो मेरा भी यह फ़र्ज़ है कि मैं अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं। अगर मैं कोई बात आपसे छिपाती हूँ तो वह आपके साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। प्यार करती हूँ मैं इस लड़के से और उसकी एक एक बात 100% सच है। शादी करना चाहती हूँ मैं उससे, लेकिन आपकी सहमति से। पापा, एक बार सकारात्मक दृष्टि से सोच कर देखिए हमारे रिश्ते के बारे में। हाँ, आप चाहें तो अपने ढंग से उसकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन एक बार उसके बारे में सोच कर देखिए। लड़की के घर वाले आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे और लड़की अपने प्यार में भाव विभोर होकर अपने प्यार का पक्ष सबके सामने रख रही थी। राजू की आंखों में खुशी के आंसू के साथ उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी जवाबदार और सच्ची लड़की से उसने प्यार किया है। राजू का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। लड़की का बाप वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया और थोड़ी देर बाद अपने चेहरे पर स्माइल के साथ लौटा। लड़की ने अपने पिता को धन्यवाद देते हुए प्यार की झप्पी दी। इस तरह समझदारी से दोनों ने अपने प्यार की जंग जीत ली और दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार को निभाना आग के दरिया को डूबकर पार करने जैसा है और उसके लिए शेर का कलेजा लगता है। दोस्तों, प्यार तभी करना जब उसे निभाने की हिम्मत हो। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।